नजर कोई आवे फिर घर चला गया आपका बेटा, हमारी लड़की को छोड़कर भाग गया है। सच्चाई वो नहीं है जो तुम लोगों को बताई गई है, सच्चाई कुछ और। ये एक साजिश है, साजिश। रुक जाओ खलीफा, निकाह मैं पढ़ाऊंगा। कुलसूम, कुलसूम इधर देखो। बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। सब ठीक कर दूंगी, सब कुछ ठीक कर दूंगी। आज इस वक्त जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूं उसको समझना और उस पर यकीन करना तुम्हारे ईमान के लिए उतना ही जरूरी है जितना जमीन के लिए सूरज। जी मुर्शिद से। कुछ रूहानी मामलात ऐसे होते हैं जो सारे लोगों के लिए आम फहम नहीं होते। बजा मुर्शिद से बजा। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ लोग नहीं समझ पाएंगे इसे, और यहां तक कि आज जो कुछ भी हुआ वो हमारी सोच से भी बालातर है। सलाम मुर्शिद से। इस वक्त मैं तुम्हारा मुर्शिद नहीं, तुम्हारा दोस्त हूं। नजर कोई आवे ना, नजर कोई आवे। ऐसे ही होते कुलसूम, अलग झपक में पूरी दुनिया उलट देते। हौसला करना होगा। जो लोग हादसात के बाद हौसला नहीं करते ना, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हिम्मत करते हैं वो अपनी जिंदगी समेट के दोबारा जीना सीखते हैं। मैं तुम्हें बीच सफर अकेले नहीं छोड़ूंगी, तुमको ले जाऊंगी बिलाल तक, पहुंचा दूंगी उस तक। लेकिन पहले तुम्हें मुझे बिलाल तक पहुंचाना होगा। मुझे समझाओ, मुझे बताओ क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच में। तुम्हारी आखिरी मुलाकात में क्या बात हुई? सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे। छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। कैसा? नहीं नहीं बिल्लू, सच बोलूंगी, काफी बुरी आवाज है तेरी। तू आवाज को छोड़ना, फील पकड़, मेरी फील पकड़। अच्छा बात सुन, बता वो घर कैसा है? बंगला है, पूरा बंगला। बीबी साहबा ने तो जहेज में पूरा बंगला दिया है। नीचे 5 कमरे हैं और बैठक अलग। 5 कमरे? बिल्लू इतने बड़े घर में मैं कैसे रहूंगी? मेरा मतलब है अकेले क्या करूंगी मैं? अकेली थोड़ी होगी कुलचू, मैं हूंगा ना तेरे साथ। यार वो सब कुछ तो ठीक है बिल्लू, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि ऐसे बड़े बड़े बंगलों में ना जिन भूत होते हैं। मैं नहीं आऊंगी। कोई जिन भूत नहीं होते। एक काम कर, अपनी माँ को लेकर आजा, सारे जिन भूत भाग जाएंगे। देख बिल्लू, तो अम्मी को बीच में मत लाया कर। अरे मेरी जान, मैं से जाऊंगा ना इस घर को यार, फिर मैं हूं ना यार। जो बला, जो बुराई, जो आफत, जो साया,
जो भी तुझ पर आएगा ना मैं अपने सर लूंगा। मैंने तो तस्वीर में अपना घर भी सजा लिया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तुम उसी घर में जाओगी जिसे बिलाल ने सजाया है। जो कुछ मैं तुमसे कहने वाला हूं उसे गौर से सुनना, समझना और हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लेना। जी मुर्शिद साहब। ये जो लड़की है कुलसूम बीबी, ये कोई आम लड़की नहीं है। मुझे इसके साथ नूर का एक हाला नजर आया है। सुभान अल्लाह। अब समझ में आया है कि कुलसूम को उसके मकाम तक पहुंचाने के लिए बिलाल, तुम, हद तक है मैं, हम सब इस अमल में कारिंदे हैं। हम सबको इसको आगे बढ़ाना है। हम सबको इसको आगे बढ़ाना है और कुलसूम को उसके असल मकाम तक पहुंचाना है। और इस सारे अमल के लिए अल्लाह पाक ने तुमको चुना है। आज से मैं तुम्हें कुलसूम की मुरीदी में दे रहा हूं। कुलसूम की पाक दामनी की हिफाजत आज इसी लम्हे से तुम्हारी जिम्मेदारी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहते हो, निभा पाओगे या अपने मुर्शिद साईं का भरोसा तोड़ दो? नहीं मुर्शिद साहिब, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जन्नती हो तुम, जन्नती। आमीन। जन्नती हो, आमीन। जन्नती हो। खुश नसीब हो, जन्नती हो। जाने मो, वीरू को अपनी ताई की गोद से लेके उसके बिस्तर पर लटा दो। नहीं, बड़ी मुश्किल से सोया, जाग जाएगा। रहने दे उसे मेरे पास। वीरू तो बहुत खुशकिस्मत है ताई अम्मी, जिससे रोते रोते नींद आ गई। बाकी सब कैसे सोएंगे? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, इतनी बड़ी कयामत गुजर गई हम पे। अब्दुल्ला तो खाना खाए बगैर ही सो गया, ऐसे बिलक बिलक के रो रहा था कुलचू के जाते वक्त। हमारे बच्चे तो क्या, पूरे मोहल्ले के बच्चे रो रहे थे कुलसूम के लिए। बच्चों तक को बुरा लगे कुलचू के लिए। और आप बड़े कैसे इतने सख्त जान हो गए आप सब? इतनी बड़ी क़यामत कैसे टूट गई उसके ऊपर? उस बेचारी का आखिर कसूर क्या है?
उसकी वजह आप है बेबी, आप। क्या? आप है वजह। मैंने क्या किया है हबीब? कल हमने उसके लिए झूठ ना बोला होता तो आज हमें ये कड़वा सच ना सुनना पड़ता। समझ नहीं पा रही तुम कहना क्या चाह रहे हो हबीब? यही बीबी कि हमारा फैसला गलत था, बिल्कुल गलत था। उसकी मां रोती रही, चिल्लाती रही। आपने उसके एतकाद को एक्सप्लॉइट किया। मैं उसे कितना मना करती थी कि मत कर इतनी बड़ी बड़ी बातें, तुम एक दिन पकड़ में आ जाएगी। आ गई ना? और वो पकड़ी गई। क्या ख्याल है आपका? यही ख्याल है ना कनीज बाजी कि वो पकड़ी गई? कोई लड़की ख्वाब ना देखे, जो लड़की ख्वाब देखेगी उसको यही सजा मिलेगी, यही मतलब है ना आपका? अब तुझे क्या हुआ है? नहीं अम्मी, इनका यही मतलब है अम्मी कि कोई लड़की ख्वाब ना देखे, जो लड़की ख्वाब देखेगी उसके साथ यही होगा, यही सजा मिलेगी उसको। बस चुप कर जा, मेरा सर दर्द से फट रहा है। खामोश हो जा तू। कम से कम बोलने तो दे अम्मी। ख्वाब देखने पे तो सजा मिलनी है, अब क्या बोलने पे भी सजा मिलेगी इस घर में? हमें कुछ कर तो सकते नहीं है हम लोग, रो तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं ना उसके लिए। बातें तो अब लोग बनाएंगे, बरसों तक बनाएंगे बातें हमारे बारे में। और मुझे तो अपनी ही पड़ गई है। सारी जिंदगी ससुराल में सिर्फ ताने मिलेंगे मुझे, कुछ नहीं। बस कर दे कनीज बाजी, खुदा का वास्ता बस कर दे। अब कहाँ जा रही है तू? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सारी रात अब अकेली पड़ी रोती रहेगी माँ। कम से कम मैं तो कंचू के लिए रोऊंगी ना, बाकी सब तो अपने अपने लिए रो रहे हैं। किसी की रुसवाई हो गई, किसी की नाक कट गई, तो अपने ससुराल के तानों का गम खाया जा रहा है। कम से कम मैं तो रो लूं उसके लिए, जिसकी जिंदगी बिला वजह बर्बाद हो गई। निम्मो, उसको दरगाह पे इतना कुछ मिल रहा था कि उसको कुलसूम की जरूरत नहीं रही। कोई चिले वेले में नहीं था, वो नशे में धुत था, चल के नहीं आ सकता था। और आप उस कम ज़र्फ के साथ उस मासूम लड़की को बांध रही थी। नाखून इजाफी हो जाए तो उसे काट दे, उंगली को नहीं। कुलसूम की हारून से निकाह करने की क्या जरूरत थी? कुलसूम जिस उम्र में है बीबी, उस उम्र में मोहब्बत पे बहुत इत्तेकाद होता है, और इत्तेकाद मोहब्बत के रास्ते नहीं रोक पाता। बिलाल रास्ते तलाश करता, उस मासूम लड़की को वरगलाता और वरगला कर घर से भगा कर ले जाता, तो क्या होता? इससे कहीं ज्यादा बदनामी होती उस घर की। और फिर कुछ अरसे के बाद वही मासूम लड़की उससे भी बुरे आदमी के हाथों फरोख्त होती। फिर क्या कर लेती है बताइए? कौन जिम्मेदारी लेता है इन सब चीजों की? इसीलिए बीबी, उनका रास्ता रोकने के लिए मैंने ये दीवार खड़ी की है। सलाम मुर्शिद साहब। अखियां नू नजर कोई आवे ना,
इस वक्त मैं तुम्हारा मुर्शिद नहीं, तुम्हारा दोस्त हूं। तुम्हारे गमखार की हैसियत से आया हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। देखो मेरी आंखों में, क्या नजर आया तुम्हें मेरी आंखों में? देखो, मेरी आंखों में भी वही महरूमी है जो तुम्हारी आंखों में है। वही उदासी, वही दुख, वही सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ है, सब दिखाई देगा तुम्हें मेरी आंखों में, क्योंकि मैं खुद गुजरा हूं इसी कैफियत से। हनी, तुमने ये किया कैसे? ये किया कैसे तुमने? ये एक ही लकीर को बार बार क्यों पीटती हो? तो क्या करूं? क्या करूं? तुम्हारा दिल बहलाऊं, तुम्हें लोरी सुनाऊं, खुश करूं, ताकि तुम्हारा हमसे सो जाओ। अब यही लकीर है जो हमें पीटनी है जिंदगी भर। बस अब दुआ कर उसके लिए। किसी दुआ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। क्या होगा? क्या खुशी मिलेगी उसे? और उनके नाम के निकाह का धब्बा तो उसके माथे पे लग गया ना। कितनी भी दुआएं कर लो, ये धब्बा उसके माथे से नहीं मिटने वाला। हमें अब डरना चाहिए, कल चू की आह से डरना चाहिए, उसकी बद्दुआ से डरना चाहिए। अब तुझे उसकी आह और बद्दुआ से डर लगता है, और जो पहले करती रही तो वो नजर नहीं आता तुम्हें? अरे तुम उसका चढ़ावा तो चढ़ावे की तरह पहले ही चढ़ा चुकी थी दरगाह पर। अब वो हारून के साथ जाए बिलाल के साथ, अरे चढ़ावा तो चढ़ गया ना तुम्हारा। बस अब यूं समझ, जिस दरगाह पे वो रहने के लिए जा रही थी वहां उसका मजार बन गया है। मेरी बच्ची, अरे वो दफन हो गई है वहां हमेशा के लिए। दफन हो गई मेरी बच्ची, मेरी कल्चू दफन हो गई, दफन हो गई मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी भूल सी बच्ची। वो ऐसा शख्स है कि आपने दायरा खींच दिया तो वो दायरे के अंदर ही रहेगा। तुम इस सारे मामले से दूर रहो, जो चाहिए वो बोलो। नजर कोई आवे, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें किसी और का नहीं। अगर कसूर है तो वो तुम्हारा है। तुमने एक कमजोर से मोहब्बत की जो मोहब्बत करने के काबिल नहीं था। उसने दरगाह जाकर जो हरकतें की हैं वो निहायत शर्मनाक है। मैंने उसकी आंखों में उसका किरदार पढ़ लिया था, तभी मैंने उसको दरगाह भेजा, आजमाइश के लिए। और उस कमजर्फ ने वही सब कुछ किया जिसका मुझे इल्हाम हुआ था। नशे की लत में पड़ गया, वो इस हद तक गुमराह हो गया कि अपने ही निकाह के दिन नशे में धुत पड़ा हुआ था। मैंने यही मुनासिब समझा
तुम्हें इस गलाजत में गिरने से बचा लूं। अब तुम ये सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारी जिंदगी हारून के साथ क्यों बांध दी। मैं चाहता तो ये रिश्ता खत्म करके वापस लौट आता, अगर अगले ही दिन तुम किसी और के साथ बांध दी जाती। हमारे यहां औरतें जब दूसरी बार दुल्हन बनती हैं तो उन्हें जानवर नुमा इंसान के साथ बांध दिया जाता है। मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी मकरू जानवर के साथ बंधने से बेहतर है तुम्हें बेजरर दुम्बे के साथ बांध दिया जाए। मोहब्बत में जब इंसान बिखरता है तो वो अपने साथ रहना चाहता है, अपने सिवा वो किसी और को नहीं मिलना चाहता। अब तुम सुकून से अपने साथ रहो, तुम्हारे सुकून में खलल डालने वाला यहां कोई नहीं। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा मुर्शिद नहीं, दोस्त हूं। तन्हाई से घबरा जाओ तो मेरे पास चली आना। तीर ने ना दे रोक वे माही अस्सी वार चलन नहीं जोगे, अस्सी वार चलन नहीं जोगे, अस्सी पहली जल कमरोड़े गया किते खबर कलन नहीं जोगे। तेरी जुल्फ दे पेच ने ऐसा बैठिया सरदार जो गुजरी नाल असाडे एक कदम चलन नहीं जोगे। दूल्हे का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे दूल्हे मियां, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी है, और तुम यहाँ बैठे, यहाँ क्यों बैठे? नहीं, मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं है। हारून, तुम्हारा यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। ये मुर्शिद साईं का हुक्म है। अरे बेटे, तुम्हारा शरई हक है और तुम किसी के हुक्म के ताबे नहीं हो सकते। लेकिन मुर्शिद साईं के हुक्म पे शक करना या सवाल करना ये भी तो नाजायज है। ये बात तो आप ही ने हमें समझाई है। बहरहाल शरई अहकामात पर सवाल उठ सकते हैं। बहरहाल शरीयत बालातर है। शरीयत के बारे में मेरे मुर्शिद ही जाने। जाहिर है वो शरीयत के अहकामात से रूगर्दानी तो नहीं कर सकते ना, वो मुझसे बेहतर जानते हैं शरीयत को। हारून मेरे जान, आम इंसान खता का पुतला है। खता से मावरा सिर्फ पैगंबरों की जात है। और वैसे भी तुम्हारे निकाह में चंद अहम शरई असूलों से सरफे नजर किया गया है। देखें, इन नुकात पे ना आप खुद मुर्शिद साईं से बात कर लीजिएगा। मेरी भला क्या औकात, मैं एक अदना सा गुलाम हूँ। ये आप दोनों के बीच की बात है। बारा, वो अब तुम्हारी बीवी और जोहरा के शरई अहकामात होते हैं शौहर पर। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा फर्ज है। तुमसे सवाल किया जाएगा इस बारे में रोज़े क़यामत। जब तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा तो क्या कहोगे कि मैं रात भर बाहर बैठा? लम्हा गौर फिक्र है तुम्हारे लिए। तदब्बुर करो हारून, तदब्बुर। लेकिन
कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है सुबह से कुछ खाया पिया है तुमने? जी। बहुत थकी हुई लग रही हो तुम। मैं भी थक गया हूं बहुत। तो फिर अब सो जाओ। आप यहीं सोएंगे? हाँ यहाँ। तुम सो जाओ, फिक्र मत करो। मैं आपके सामने कैसे सो सकती हूँ अरुण भाई? देखो कुलसुम, अब ना भाई कहना ना हमारे रिश्ते के लिए मुनासिब नहीं है। एहतियात किया करो, आदत हो जाएगी ना फिर पता भी नहीं चलेगा। आप ऐसा करें कि कोई और कमरा देख ले या फिर मुझे किसी और कमरे में भेज दे। मुझे वैसे भी इस कमरे में नहीं रहना है। नहीं नहीं, ये मुर्शिद साईं का हुक्म है, हम दोनों ने इसी कमरे में रहना है। तो फिर बैठे रहने दे मुझे यहीं पर। कब तक? जब तक आप यहाँ बैठे हैं। देखो कुलसुम, पहले ही कितना कुछ बुरा हो चुका है, अब मुर्शिद साईं की हुक्मदुली करके मजीद बुरा मत करो। मजीद क्या बुरा होगा अरुण भाई? लाहौल वाला कुव्वत। कुलसुम, सर झुकाने में ही आफियत है। ताबेदारी करने से हैसियत मिलती है, दर्जात बुलंद होते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा मकाम कहाँ है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। किसी को भी नहीं पता था, ना तुम्हें, ना मुझे, ना किसी और को। ये तो सिर्फ मुर्शिद साईं की नजर है जो हमारा भला बुरा हमसे बेहतर देख सकती है। आगे क्या होगा हारून? मैंने कहा ना, ये सिर्फ मुर्शिद साईं जानते हैं कि आगे क्या होगा। बस हमारा काम है हुक्म के ताबे रहना। चलो सो जाओ, बस आराम करो। और आज से हम दोनों ने इसी कमरे में रहना है। यही मुर्शिद साईं का हुक्म भी है और यही हकीकत। इस पे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। बस अब मेरे वजीफों का टाइम हुआ है, सो जाओ ना। क्या करना चाह रहे हो तुम? अरुण से ये सारी बातें करने का मकसद? सब राज मारे हो मेरा, नीच हरकतें कर रहे हो तुम। सही में कोई नीच हरकत नहीं कर रहा। सही, आपने जो बात भी सुनी है वो मैं आपकी वफादारी। फजूल बातें कर रहे हो तुम। मेरी मंजूर नजर के लिए उकसा रहे हो उसे उसका हक बता रहे हो। ऐसी खराफात उसके दिलो दिमाग में डाल क्या करवाना चाहते हो उससे? सही, आप जूते मेरे सर में मार लो सही, लेकिन मेरे प्यारे सही मुरीद आपकी अकीदत के साथ बंधे हुए हैं सही, लेकिन उनकी जबानें तो खुली हुई है ना। ये बात मैंने इसलिए की ताकि और बातें ना हो, और वो शख्स अगर इसी तरह दरवाजे के बाहर लेटा रहा तो फिर गुफ्तगू तो होगी ना सही। सही वो ऐसा शख्स है कि आपने दायरा खींच दिया तो वो दायरे के अंदर ही रहेगा, चाहे कहीं भी सोए। मेरी बस एक गुजारिश थी कि आप ऐसा दायरा खींचें जो दुनिया से उजल रहे। यार आंख देखने वाली नहीं होती सही। तुम इस सारे मामले से दूर रहो, जो चाहिए वो बोलो। सही, आपको अपनी मोहब्बत चाहिए थी, वो तो आपने किसी भी तरह हासिल कर ली माशाल्लाह। और सही हमारी भी कुछ
ख्वाहिशें हैं। पता है मुझे, इसीलिए इतनी दखलंदाजी कर रहे हो। नहीं खुदा शाहिद है, मैं सच्चे दिल से आपका वफादार गुलाम हूं। मतलब की बात करो। गुजारिश है कि ऐसा लगता है कि हम गुलामों पे आपकी नवाजिशें कुछ कम है सही। क्या चाहिए? खुलकर बको। सही मैंने मेरी क्या मजाल सही, लेकिन इख्तियारात ही सलब होके रह गए सही, कठपुतली बन के रह गए हैं। अब बीवी साहब को आपकी जिंदगी पे जैसा इख्तियार हासिल है वैसी ही हाकमियत उन्होंने दरगाह पे भी कायम कर रखी है सही। सही आपको आपकी खुशियां मुबारक, लेकिन इन खुशियों में बड़ा मोटा सा हिस्सा हम गुलामों को भी मिल जाता। इस सब के लिए तुम्हें ये नीच हरकत करने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा सही नीचा दी अशनाई को लूं फैज किसे न पाया, किक करते अंगूर चलाया हर कुछ जख्माया। मियां मोहम्मद बख्श साहब कह गए सही, अल्लाह नीचों से महफूज रखे। बस जाओ, जाओ यहां से। आपके पैरों की खाक से कुलसुम को देखकर आती हूँ, पता नहीं बेचारी जाग रही है, सो रही है या अभी तक रो रही है। अल्लाह जाने क्या कर रही होगी। मैं इसको देख नजर कोई आवे ना। जानती हूँ आज जो हुआ है उसकी वजह से तुम बहुत परेशान हो और मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। क्या करेगी वो लड़की? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़का इतना घटिया और गलीज निकलेगा। अभी मैंने कुलसूम से वादा किया था कि मैं उसका निकाह उसी लड़के से करवाऊंगी। क्या हो गया आपको? अब तो हमेशा दूसरों को अक्ल सिखाती है। दरगाह का इंतजाम, मुरीदों के फैसले, सियासी लोगों के दरमियान तस्वीर है, ये सब आपके इशारों और मशवरों से होता हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप एक लड़की के साथ बच्चा क्यों बन गए। क्या करेगी वो? अब अभी वो क्या करें? थोड़ा सा वक्त दीजिए, कोई ना कोई हल निकल आएगा। सोचते हैं इस बारे में। जल्दबाजी के फैसले अच्छे नहीं होते। अब फिर जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करने जा रही हूँ। सॉरी पीर जी। अब जाइए, जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। इस कंडीशन में आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आप चलें, मैं कुलसूम को देखकर आती हूँ। पता नहीं बेचारी जाग रही है, सो रही है या अभी तक रो रही है। अल्लाह जाने क्या कर रही होगी। मैं इसको देख अपने कमरे में अकेली नहीं है। कौन है उसके साथ?
हारून है उसके साथ। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर। बीबी साहिबा ने कलजू से वादा किया है कि वो हारून भाई से तलाक दिलवा के उसका निकाह बिलाल से करवा देंगी। उस रात को भंगा आपने पिलाई थी ना मुझे। वो जो नवाले बना बना के तेरे मुंह में डाल रहे थे ना, वो नवाले नहीं थे, तावीजें थी। तुम्हारी किस्मत में तो बहुत प्यार लिखा है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। वे अखियां नू